नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। पटवारी भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर है वो हो चुके हैं। दोनों जो शिफ्ट थी इसके जो पेपर है वो हो चुके हैं। उसके बाद में लगातार या सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है कि कौन सी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा होगा। ये सबसे ज्यादा प्रश्न है वो माइंड में आता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम कर देती है। पिछले पटवारी में भी ये किया था, ग्राम जो आपकी पशु परीक्षण भर्ती है उसके अंदर भी किया है और तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो आपको बहुत सारे साथी आप इधर-उधर वीडियो भी देख रहे होंगे, उनके अंदर आपको बताया भी जा रहा होगा और मैं हमेशा से जो साथी मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं, इसकी चर्चा भी मैं ये करता रहता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भई आपका सेफ्ट स्कोर कितना क आपका रह सकता है, किस आधार पे कट ऑफ आएगी। तो उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अब आपका पटवारी भर्ती का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप थर्ड ग्रेड की भी तैयारी आप निश्चित तौर पे यहाँ पे करने वाले हो। क्योंकि सभी के सभी जो थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं वो पटवारी का पेपर है वो देने गए थे। तो आपके लिए शानदार ऑफर चल रहा है कि आपके लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एसएसटी और साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। जो एप्लीकेशन आप कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर पे विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से भी सर्च कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या मिलेगा कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ही एक-एक पेपर आपको फ्री मिलेगा जो 150 प्रश्नों का पेपर होगा और साथ ही साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को भी आंक सकते हो क्योंकि आपका पटवारी का पेपर हो चुका है और आप अब आराम से घर पे बैठ करके अपनी तैयारी देख सकते हो कि भी थर्ड ग्रेड में आपको क्या-क्या कुछ और पढ़ना चाहिए। और आपको 100 के लगभग रुपए में ये मिल रही है, 60% ऑफर भी चल रहा है क्योंकि 79 रुपए में हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, साथ में इसमें जीएसटी वगैरह, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लगती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। इससे वजह से ये 100 के लगभग में आपको मिल रही है। 15 टेस्ट इसके अंदर रहने वाले हैं और सभी के सभी फाइनल टेस्ट प्रत्येक 10 दिन से आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और ये फ्री वाले टेस्ट आप जरूर देवें। और जो अगला जो टेस्ट है वो 20 अगस्त को डाला जाएगा जो कि उन्हीं को मिलेगा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा और ये ऑफर है वो 20 अगस्त तक है। यहाँ तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब देखो साथियों अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा आपको पता है कि आपका पेपर है वो हो चुका है। अब सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी बात जो आप जानना चाह रहे हो वो है कि मेरी शिफ्ट को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई भी शिक्षक या कोई भी साथी या कोई भी कर्मचारी कभी भी ये नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट को फायदा होगा। ठीक है? कभी भी मैं हमेशा से जो साथी मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा उल्टा होता है। जो अनुमान लगाते हैं लोग कि इस शिफ्ट को नंबर मिलेंगे उससे कटते हैं हमेशा से। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया इस बार ज़्यादा आपको पता है कि मुद्दा भी उठा था उसके बाद में आपको पता चल गया कि भई जो आपका नॉर्मलाइज़ेशन का खेल है वो एवरेज पे डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट के अंदर किन किन बच्चों के कितने नंबर आए और उनका एवरेज किस प्रकार से रहा, इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए थोड़ा-सा पहले अनुमान लगाना आस आसान भी नहीं है और मेरे ख्याल से बता देना भी एक मूर्खता है। तो इस चीज़ को एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, डिनाई कर सकते हो। ये बात आपसे भी समझ में आ सकती है कि जो भी फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो बताएं कि आपका पेपर कैसा था। क्योंकि पेपर देखो कभी भी बाहर बैठ के कभी भी पेपर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई भी शिक्षक अगर पेपर सोल्व करवा रहा है उसकी नज़र में पेपर सारे के सारे इजी होंगे। क्योंकि उसको सारी चीज़ें लगभग आती रहती है। अब बात ये है कि एग्ज़ाम हॉल में उस पेपर का स्तर क्या था वो बता सकते हैं बच्चे कि भई इस प्रकार का ये पेपर था। तो ज़्यादा अनुमान बच्चों की तरफ से हो सकता है, ना कि शिक्षकों की तरफ से। तो जो भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के साथी हैं, सबसे पहले कमेंट करके ये बताएँ कि आप कितने प्रश्न अटेंड करके आए हो, आपकी शिफ्ट कौन-सी है और कितने प्रश्न आपने अटेंड किए और आपकी नज़र में आपका पेपर कैसा है, ये कमेंट सेक्शन में बताएँ और आपके अनुमान में आपका स्कोर कितना बैठ रहा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। उसके बाद में कहीं नॉर्मलाइज़ेशन को बताना और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर कुछ विचार करना ज़्यादा ठीक रहता है। अन्यथा आपको पता है एक चीज़ और है कट ऑफ को लेकर मैं इसलिए आपके लिए देरी कर रहा हूँ कि कट ऑफ सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कट ऑफ आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने नियम चेंज कर दिया है कि सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो आपकी जारी होती है, रैंक लिस्ट जारी होती है जिसमें सभी की रैंक होती है कि आपने पेपर दिया और आपका पेपर में ये
स्कोर रहा और आपकी ये रैंक आ रही है। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो आता है। फिर आती है आपकी 2 गुना की लिस्ट, उसमें भी रैंक ही आती है, उसमें भी आपको ये नहीं पता चल पाता कि कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ से बताने का कोई ज़्यादा औचित्य भी नहीं है। उसके बाद में जब 1 गुना का जो परिणाम आता है, यहाँ पर जाकर के आपकी कट ऑफ है वो दिखाई जाती है। तो कहीं न कहीं कट ऑफ का जो मुद्दा है वो, हाँ, मैं इतने बता सकता हूँ कि भाई 1 गुना की या 2 गुना में लगभग कितने % करके आ गए आप, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं बता सकता हूँ, या ये इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं। उस पे भी मैं एकदम विस्तार से चर्चा अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जगह देख रहे हो और सब जगह आप यही देखना चाह रहे हो कि पेपर कैसा है। तो पहले आप सबके फीडबैक मिल जाए, उसके बाद में मैं बात करूँ, तब जाके कोई सही हो, अन्यथा मैं यहाँ से उठा के अपनी तरफ से फेंकूँगा। आप कहीं न कहीं जो बच्चा अच्छा पेपर करके आया है, उसको परेशानी हो जाएगी कि मेरा तो होगा ही नहीं इस हिसाब से, तो थोड़ा-सा वो रहता है। अपने हिसाब से सेट ये पेपर नहीं करने चाहिए, तो आप अपने फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ कम्युनिटी सेक्शन में भी मैंने डाल दिया है कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। उत्तर कुंजी हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाली है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपका कट ऑफ का जो वीडियो है ना, वो विस्तार से हम आपके लिए लेकर के आएँगे, तो उसमें आप कट ऑफ देख लेना। ठीक है? वो ज़्यादा परफेक्ट रहता है कट ऑफ को लेकर के, और कट ऑफ सिर्फ़ 1 गुना की ही आप मान के चलना, 2 गुना की कट ऑफ की आप बात भी नहीं करना, क्योंकि कट ऑफ का सिस्टम ही बंद कर दिया है। पहले आएगी रैंक, उसके बाद में 2 गुना सूची जारी होगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, जिनका डीवी हो जाएगा, उनकी आएगी कट ऑफ। तब तक कोई कट ऑफ जारी नहीं। ठीक है? और जिन फेस शिफ्ट वाले जो बच्चे पेपर दे करके आए हैं, उनका पेपर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो उनको भी पेपर मिल जाएगा। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कम्युनिटी सेक्शन के जो मैंने जो पोल लगाया है, वो पोल में हिस्सा लें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कमेंट करके बताएँ कि आपको पेपर कैसा लगा, कौन-सी शिफ्ट है और आपका कितने % आपने अटेंड किया और कितना स्कोर आपका आ रहा है। उसके बाद में आपको विस्तार से हम कट ऑफ पे हम आपके लिए चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपकी विस्तार से कट ऑफ को लेकर और नॉर्मलाइज़ेशन पे चर्चा पे।